है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। बात हो रही है शनिदेव के गोचर की। शनिदेव का गोचर जो है वो 17 जनवरी को होने जा रहा है। इस गोचर का वृश्चिक राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि शनिदेव का गोचर दुनिया के लिए कैसा रहेगा, शनिदेव की स्थिति कैसी रहेगी वृश्चिक राशि के लिए, और शनिदेव का शेड्यूल जो है वो पूरा साल भर कैसा रहेगा। शनिदेव ने एक्चुअल में पिछले साल ही कुंभ राशि में गोचर कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुंभ राशि में ट्रांजिट किया उसके कुछ महीने बाद जून के आसपास शनि वक्री हो गए और वक्री होकर मकर राशि में आ गए और मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अब दोबारा मकर राशि में मार्गी होने के बाद आगे आएंगे और 17 जनवरी को दोबारा अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ जाएंगे। शनिदेव की ये जो कुंभ राशि है और मकर राशि है, दोनों राशियां शनिदेव की हैं, लेकिन जो कुंभ राशि है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि वो वाला प्लेसमेंट जहां पर शनिदेव सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर चाहे वो बुरे रिजल्ट हों चाहे वो अच्छे रिजल्ट हों, दोनों तरह का रिजल्ट जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। पिछले साल शनिदेव ने 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया था। ये धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल और शनि आपस में शत्रु भाव रखते हैं। 18 फरवरी को शनि का मंगल के नक्षत्र में गोचर शुरू होता है और 24 फरवरी के दिन रूस रशिया के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद से ये लड़ाई जारी है। इसके कारण दुनिया को बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, सप्लाई चेन टूटी, इकोनॉमीज जो है वो डिस्टर्ब हुई, महंगाई बढ़ी, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट रेज करने पड़े। उसका असर ग्रोथ पर नजर आया। हम में से आप में से कईयों की नौकरियों पर इसका संकट नजर आया और आय पर संकट नजर आया। ये सारा संकट मार्च मिड के बाद खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 14 मार्च को शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, वहां पर गोचर करना शुरू करेंगे। उसके बाद यह कन्फ्लिक्ट हटता हुआ नजर आएगा और स्थिति जो है वो दुनिया के लिए थोड़ी सी सामान्य होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए इसका क्या असर रहेगा, इसकी विवेचना करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए फिलहाल शनि जो है तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे और वृश्चिक राशि के लिए तीसरे गोचर अच्छा था, क्योंकि पाप ग्रहों का गोचर 3, 6 और 11 भाव में अच्छा होता है। अब स्थिति पलट गई है। 17 जनवरी को शनि जो है वो गोचर करेंगे चौथे भाव से और ये अष्टम ढैया शनि का चौथा ढैया शुरू हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा से चौथे भाव में शनि का ट्रांजिट। अब इसका असर क्या होगा, इसको पहली बात तो यह है कि नेगेटिव नहीं लेना है। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं वो ये समझिए कि शनि का हवा ज़्यादा बनाया जाता है। शनि का ढैया, शनि की 7.5 सबके लिए नुकसानदायक नहीं होती, इसलिए इसको पहले तो पॉजिटिवली लेना है। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा अच्छी चल रही है तो शनि का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र 12वें के मालिक बनते हैं, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो। यदि आपकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, बुध आपकी कुंडली में अष्टम के मालिक बनते हैं, तो हो सकता है कि दिक्कत हो। यदि आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है तो मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव के मालिक है, तो वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत कर दे, क्योंकि यदि दशा खराब है तो शनि वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देंगे अपने ट्रांजिट के दौरान। लेकिन यदि दशा भाग्यस्थान की चल रही है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद आपको शनि के उपाय भी करने हैं, वो हम बाद में बताएंगे एपिसोड के अंत में। लेकिन ये चीज़ें आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बता रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर चीज़ें आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत करेंगी ज़रूर। लेकिन यदि आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे इस चीज़ के लिए तो हो सकता है कि उसको आप बेटर तरीके से कॉप अप कर पाएँ। अब शनि जब चौथे बैठते हैं तो छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों भाव एक्टिवेट, यानी कि तीनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी से पैसा उधार नहीं लेना। पैसा उधार दोगे तो मर जाएगा, लंबा खींचेगा, क्योंकि शनि 2 साल यहीं पर रहेंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। यदि किसी से ले लेंगे तो वो सिर पर चढ़ जाएगा। खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखना है। खास तौर पर लोअर स्टमक में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि छठे भाव को देख रहे हैं और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का ही भाव है। किसी के अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना, किसी की गारंटी नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें आप यदि करेंगे तो हो सकता है कि आपको इन भावों से संबंधित प्रॉब्लम ना हो। अब शनि की दूसरी दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि सीधे जाएगी दशम भाव के ऊपर। दशम भाव क्या होता है, आपके पिता का भाव होता है। दशम भाव आपका कर्म स्थान है, आपका प्रोफेशन है, आपकी नौकरी है, आपका करियर है और आपका कारोबार भी है। वहां पर क्या होगा, शनि उस रिजल्ट को स्लो कर देंगे।
शनि स्लो करेंगे, इसका मतलब यह है कि ये एक चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इस महीने में काम शुरू कर रहा हूँ, उसका आउटकम मुझे अगले महीने या उससे अगले महीने में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति हो सकता है कि शायद ना हो और आपको उस आउटकम के लिए लंबा वेट करना पड़े। शनि डिले के कारक ग्रह हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। मंदगामी ग्रह होने के कारण वो आपकी चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो ये शनि का जो सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी दशम भाव के ऊपर, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ के लिए आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि यदि मैं कोई काम कर रहा हूं तो वहां पर चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती है। यदि मैं जॉब में हूं वहां पर भी मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है या कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर असर आ सकता है। उस तरीके से आप खुद को मेंटली तौर पर तैयार करिए। पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न बन सकता है। वहां पर आपको यदि कोई इस तरह की सिचुएशन आती है आपके पिता के साथ तो उसको सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए, उसको लाइटली मत लीजिएगा। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। शनि की तीसरी और आखिरी यानी कि 10वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर आएगी। जब चंद्रमा के ऊपर या लगन के ऊपर शनि की दृष्टि आएगी गोचर में, तो वो क्या करेगी, आपको सुस्त कर देगी। आपका रवैया टालने वाला हो जाएगा कि मैं आज का काम कल पे छोड़ देता हूं, मैं आज नहीं करूंगा, मैं आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, आज स्थिति मेरे अनुरूप नहीं है। ये चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि शनि ये सब करवाएंगे। उनका काम ही ये है कि आपको आपके काम को डिले करवाना। यदि आप उस सिचुएशन को समझ गए हैं और चीज़ों को समझ गए हैं और आपने खुद को मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार कर लिया, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आप पर इतना ज़्यादा असर ना करें। ऑब्वियसली असर तो करेंगी क्योंकि प्लैनेट है, वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन यदि आप खुद उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो वो चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। यदि दशा महादशा अंतरदशा अच्छी है तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन दशा महादशा अंतरदशा खराब है तो यह समस्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपकी कुंडली में शनि ने अष्टक वर्गा में चौथे स्थान के ऊपर अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 8 राशि होती है, जो वृश्चिक राशि होती है, ये जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि में शनि का असर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इस मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब बात करेंगे कि उपाय क्या कर सकते हैं। यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, यदि आपके अंडर लोग काम करते हैं, यदि आप कंपनी के CEO हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो उम्र में छोटे हैं या पद में छोटे हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करिए। शनि सारी लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो उस लेबर क्लास को यदि आप रिस्पेक्ट देंगे, उनको खुश रखेंगे, तो शनिदेव का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक दूसरी चीज़, 7 शनिवार कम से कम शनिदेव के मंदिर जाइए, काले तिल या काली दाल उड़द की शाम के समय डोनेट करिए। ये शनिदेव का दूसरा उपाय है। शनिदेव का तीसरा उपाय है, 7 शनिवार ही अपना फेस देखिए छाया पात्र में, शनिदेव के मंदिर जाकर शनि शिला के ऊपर वो तेल अर्पित कर दीजिए। 21 जनवरी को जैसे ही ये शनि ट्रांजिट होंगे, 21 जनवरी को शनि अमावस्या आ जाएगी। शनि अमावस्या के दिन किया गया पूजन विशेष फलदायी होता है। उस दिन कोशिश करिए कि आप शनि अभिषेक में हिस्सा लें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और शनि का जो इल इम्पैक्ट है या थोड़ा सा बुरा प्रभाव है, यदि आना है तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, शनि किन 2 भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है शनि के रिजल्ट के ऊपर। जैसे यदि 8 लगन की कुंडली होगी या वृश्चिक लगन की कुंडली होगी तो शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो तीसरे और चौथे भाव से संबंधित रिजल्ट्स थोड़े से वीक हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी इन उपायों से। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके ऊपर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करिए, इसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि हम इस तरह का और कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।